आज के ऑनलाइन क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण, अर्थात आप जो है कैसे देख करके बता सकते हैं कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे दूध का खट्टा हो जाना, सोर ऑफ मिल्क। जैसे गर्मी के दिन में आप दूध को जो है खुले में छोड़ देते हैं, उसको उबालते नहीं हैं या कम उबालते हैं, तो देखते हैं कि कुछ समय के बाद वो दूध जो है खट्टा हो जाता है। तो ये जो दूध खट्टा हुआ है, तो पहले तो खट्टा दूध नहीं था, इसका मतलब कि उसमें कुछ नया पदार्थ बना है, खट्टा पदार्थ बना है, जिसकी वजह से दूध जो है खट्टा लग रहा है। अर्थात यहां रासायनिक अभिक्रिया हुई है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं और उनके गुण भी अपने मूल पदार्थ से बदल जाते हैं। उसी तरह से दही का जमना, दूध से दही का बन जाना, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया के तहत है। डाइजेशन ऑफ फूड, यानी शरीर के अंदर भोज्य पदार्थों का पचना, डाइजेशन होना, यह भी रासायनिक अभिक्रिया है। उसी तरह से फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, यानी अंगूर का किण्वन होना, फर्मेंटेशन होना। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस की क्रिया, जिसमें पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट भी क्या है? एक नया पदार्थ है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिला करके ये पौधे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो ग्लूकोज एक नया पदार्थ है। तो इस तरह से जैसे राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी फलों का पकना, फल जो है पक जाते हैं, तो यह भी जो है अगर वो फल पक जाता है तो देखेंगे कि कच्चे फल में और पक्के फल में अंतर होता है और उसमें जो है उसके स्वाद में अंतर हो जाता है। तो इस तरह से ये जो तमाम सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, तो सबकी जांच जो है हम लेबोरेटरी में नहीं कर पाएंगे। जैसे हम यहाँ जानना चाहें कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है, तो कुछ ऐसे लक्षण है कि जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ जो है रासायनिक अभिक्रिया हुई है। हमें ये नहीं पता कि नया पदार्थ उसमें क्या बना है, क्या नहीं बना है, लेकिन बाहर से देखने पर कुछ ऐसे लक्षण उसमें दिखाई देंगे। उस लक्षण के आधार पर आप कह सकते हैं कि यहाँ जो है रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब वो लक्षण कौन से होंगे जिसको देख करके आप बता सकते हैं कि यह रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो जब एक या दो पदार्थों को आपस में जब मिलाते हैं, जब एक दो पदार्थों को जब हम आपस में मिलाते हैं और मिला करके जब उनके अंदर रिएक्शन जब कराते हैं, तो उस समय देखेंगे कि एक लक्षण जो है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में एक लक्षण आपको दिखेगा कि उसमें गैस उत्पन्न होता है। यदि दो पदार्थों को आपस में मिलाएंगे तो मिलाने के बाद जो है जब रासायनिक अभिक्रिया उसके अंदर होती है, तो वहां जो है गैस उत्पन्न होता है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, यह एक लक्षण है। दूसरा लक्षण है अवक्षेप का बनना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अवक्षेप बन जाना, गाढ़ा पदार्थ, कुछ सॉलिड पदार्थ बन जाता है, तो उसको हम अवक्षेप कहते हैं। रंग में परिवर्तन, ये तीसरा लक्षण है। चेंजिंग कलर, जैसे पदार्थों को आपस में मिलाएं
और मिलाने के बाद जो है जो पहले उसका कलर था वो बदल के दूसरा कलर हो गया, तो समझ लें कि वहां रासायनिक अभिक्रिया हुई है। उसी तरह से ताप में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर, पहले टेम्परेचर कुछ और था और जब पदार्थों को आपस में हमने मिला दिया तो किसी का टेम्परेचर बढ़ गया और किसी का टेम्परेचर घट गया। तो अगर टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है तो समझ लें कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई। फिर अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन का मतलब कि जैसे ठोस है, कोई पदार्थ ठोस है तो ठोस से वो द्रव बन जाए, गैस बन जाए, या द्रव है तो द्रव से ठोस बन जाए, लेकिन नया पदार्थ बने तो ऐसे में हम कहेंगे कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो हम सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें पहला चीज हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी रासायनिक अभिक्रिया का जो एक लक्षण है जिसको हम कहते हैं गैस फॉर्मेशन, अगर हो रहा है तो वहां कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे एक रासायनिक अभिक्रिया हम देखते हैं कि जैसे सोडियम का टुकड़ा, सोडियम धातु है, सोडियम धातु का टुकड़ा अगर हम जल में छोड़ देते हैं, इसको जल में छोड़ देते हैं, तो जब सोडियम के टुकड़े को जल में छोड़ देंगे तो देखेंगे कि वो छटकना शुरू कर देता है, उसमें जलना शुरू कर देता है, या कहेंगे कि आग की लपट वहां पैदा हो जाती है। तो ये जो सोडियम है जल के संपर्क में आते ही उससे अभिक्रिया करना शुरू कर देता है और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है वो नया पदार्थ कहलाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें एक गैस उत्पन्न होती है और उस गैस को कहते हैं हाइड्रोजन गैस। तो ये सोडियम है, ये सोडियम धातु है, ये जल है, और ये क्या है कास्टिक सोडा, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। और ये जो है हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो जब हम सोडियम को पानी में छोड़ देते हैं, उसके तल पर छोड़ देते हैं, तो देखते हैं कि वहां आग लग जाती है, जिसको हम पानी में आग लगना कहते हैं। तो ये आग वो जलती किसकी वजह से है? तो जैसे ही सोडियम को हम पानी में छोड़ेंगे टेम्परेचर वहां बढ़ जाता है और उसी समय जो है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, और ये हाइड्रोजन गैस जो है ज्वलनशील होती है और ये हाइड्रोजन गैस जलना शुरू कर देती है। अर्थात यहाँ गैस फॉर्मेशन हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है, अर्थात पहला जो लक्षण है इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस का उत्पादन हुआ है, इसलिए हम कहेंगे यहाँ एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो गैस फॉर्मेशन के तहत इवोल्यूशन ऑफ गैस अगर हो रही है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसी तरह से जैसे जिंक धातु है, जिंक धातु, इस जिंक धातु को एक बर्तन में हम ले लें, इसके टुकड़े को हम एक बर्तन में जार में ले लेते हैं और इसमें जो है एक डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर हम मिलाते हैं धीरे धीरे बूंद करके, बूंद से अगर इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो देखते हैं कि इसमें से बुलबुले उठना शुरू कर देते हैं, गैस के बुलबुले उठना शुरू कर देते हैं। तो गैस के बुलबुले अगर उठ रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? यहां रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अर्थात तो ये जिंक धातु है,
ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl। तो जब जिंक धातु पर हम एसिड, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिराएं, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड गिराएं, कोई भी अगर एसिड हम गिराते हैं तो देखते हैं कि वहां जो है गैस के बुलबुले यानी हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उठना शुरू कर देते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का उत्पन्न होना। तो इसमें जो है देख रहे हैं कि गैस जो है उत्पन्न हो रही है, लेकिन नया पदार्थ भी बन रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया में ये नया पदार्थ बनता है। अगर नया पदार्थ नहीं बनता है तो हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। तो यहाँ नया पदार्थ बनने के साथ साथ क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो हम नया पदार्थ इसलिए कह रहे हैं कि जैसे हवा के बुलबुले भी उठते रहते हैं, तो हम वहां रासायनिक अभिक्रिया नहीं कहेंगे। और भी एक रिएक्शन देख सकते हैं कि जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट जो ये चाक है, इसको अगर हम गर्म करते हैं, इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो यहां भी जो गैस है ये क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है और एक नया पदार्थ भी बन रहा है। इसलिए इस गैस इवोल्यूशन ऑफ गैस के आधार पर हम कहेंगे यहाँ एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो गैस फॉर्मेशन हो रहा है तो हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। दूसरा लक्षण है इसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप क्या होता है? जैसे दो या दो से अधिक पदार्थों को जब हम आपस में मिलाते हैं, लिक्विड पदार्थों को आपस में मिलाते हैं, तो उसमें से एक सेमी सॉलिड या सॉलिड पदार्थ बन जाता है जो शेष विलयन से अलग हो जाता है। चाहे तो उसको छान के अलग भी कर सकते हैं। तो गाढ़ा द्रव कह लें, सेमी सॉलिड लिक्विड कहें या सॉलिड पार्ट कहें, तो अगर बन जाता है तो उस सॉलिड पार्ट को हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट कहते हैं या अवक्षेप कहते हैं। जैसे पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड को जब हम लेड नाइट्रेट के साथ रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो उस समय देखेंगे कि क्या बनता है? बन जाता है लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड बनता है और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। पोटेशियम नाइट्रेट या इसका रासायनिक सूत्र है Pb(I2) + KNO3। तो इस तरह से ये रासायनिक अभिक्रिया एक यहां आप देख सकते हैं। जो दूसरा लक्षण है अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना जो दूसरा लक्षण है, उसके आधार पर तो इसमें पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के विलयन को अगर हम आपस में मिलाते हैं तो क्या बन जाता है?
लेड आयोडाइड का अवक्षेप बन जाता है। यहाँ अवक्षेप यानी ये सॉलिड पार्ट बन जाता है और वो विलयन से अलग हो जाता है। तो अगर सॉलिड पार्ट बन गया है, प्रेसिपिटेट बन गया है, तो हम कह सकते हैं कि यहां रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, तो दही क्या है? एक सेमी सॉलिड पार्ट है, एक सेमी सॉलिड भाग है, सब्सटेंस है। अर्थात दूध क्या था? लिक्विड था, और लिक्विड से क्या बन गया? दही बन गया, सेमी सॉलिड सब्सटेंस बन गया। तो यहां क्या हुआ है? एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसी तरह से और भी आप रासायनिक अभिक्रिया दे सकते हैं कि जैसे बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड, बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड की अगर क्रिया कराते हैं तो इसकी क्रिया के तहत क्या बनता है? बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बन जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। तो इस तरह से ये अवक्षेप बन गया है, प्रेसिपिटेट बन गया है, और ये जो है जम करके अलग हो जाता है विलयन से। तो इस तरह से अगर अवक्षेप गाढ़ा द्रव बन गया है, सॉलिड भाग बन जाए दो विलयनों को आपस में मिलाने से, तो आप कह सकते हैं कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगर इस तरह का परिवर्तन दिख रहा है तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसी तरह से तीसरा लक्षण है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, तीसरा लक्षण क्या है? रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, जैसे आप जो है दो या दो से अधिक विलयनों को आपस में मिलाएं और मिलाने के पहले जो उनका कलर था, जो उनका रंग था, अगर उस रंग में कोई परिवर्तन आपको बाहर से दिखे तो आप कह सकते हैं कि यहां रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे सिट्रिक एसिड, जैसे सिट्रिक अम्ल और पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ये दोनों सॉल्यूशन। लेकिन यहां जो पोटेशियम परमैंगनेट है, इसका जो कलर है वो कैसा कलर है? पर्पल है, पर्पल कलर है इसका। तो अगर पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन में अगर सिट्रिक एसिड अगर हम मिलाते हैं तो मिलाने के बाद देखते हैं यह जो इसका पर्पल कलर है, ये पर्पल कलर जो है कलरलेस हो गया, कलरलेस यानी डिसअपियर हो गया। इसका रंग जो है क्या हो गया? डिसअपियर हो गया, कलरलेस हो गया ये। तो यहां अगर रंग में परिवर्तन हो गया है तो हम कहेंगे कि यहां रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगर रंग में परिवर्तन न हो तो हम ऐसे नहीं कह सकते हैं पूरी तरह से कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। लेकिन बाहर से अगर देखें कि अगर इसके कलर में परिवर्तन हो गया है तो हम क्या कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, क्योंकि सब लोग जो है जांच लेबोरेटरी में नहीं कर सकते कि नया पदार्थ बना है कि नहीं बना है। लेकिन बाहर से देखने पर अगर कलर में चेंज आ जाए तो कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस की क्रिया में जब आप जांच करते हैं कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बना है कि नहीं बना है, स्टार्च बना है कि नहीं बना है,
तो उसकी जांच हम किससे करते हैं? आयोडीन से। किससे करते हैं? आयोडीन सॉल्यूशन से करते हैं। तो स्टार्च बिल्कुल रंगहीन पत्ती थी। जब उसको उबाल के हमने निकाल दिया था पानी में तो रंगहीन थी, कोई कलर नहीं था इस पर, कलरलेस थी, कोई कलर इस पर नहीं था। लेकिन जैसे ही इस पर आयोडीन सॉल्यूशन गिराया गया तो इसका रंग कैसा हो गया? ब्लू कलर हो गया, यानी इसका रंग बदल गया, ब्लू कलर हो गया, अर्थात यहाँ कलर में चेंज हो गया है। तो हम कहेंगे कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसी तरह से अगला जो लक्षण है इसका कि चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर यानी ताप में। चौथा लक्षण क्या है? ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन। जैसे कोई पदार्थ है और उस पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलाते हैं, किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलाते हैं और मिलाने पर उसके विलयन का या उस पदार्थ का अगर टेम्परेचर में कोई परिवर्तन आ गया, जैसे टेम्परेचर उसका बढ़ गया या घट गया, तो आप कहेंगे यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगर टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हम इसको जो है बाहर से देख करके नहीं बता पाएंगे, ऐसे अमूमन देख करके नहीं, जनरली देख करके नहीं बता सकते कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। लेकिन अगर उसके टेम्परेचर में परिवर्तन हो गया है तो हम श्योरली कह सकते हैं कि यह रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, काली चूना, क्विक लाइम, इसको क्विक लाइम भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? क्विक लाइम भी कहते हैं। इसी को कली चूना भी कहते हैं। जब इस कली चूने को हम पानी में डालते हैं, जल में डालते हैं, तो देखते हैं कि बड़ी तेज सनसनाहट होती है। वो पानी उबलना शुरू कर देता है और जैसे ही उसको अंगुली से टच करते हैं पानी गर्म मिलता है, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है। तो इसमें जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है, जो नया पदार्थ बनता है उसका नाम है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, जिसको हम बूझा चूना कहते हैं। बूझा चूना कहते हैं या स्लैक लाइम कहते हैं। स्लैक लाइम। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड है ये नया पदार्थ बना है। तो रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि नया पदार्थ बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पानी में चीनी डाल दिए और उसको गर्म कर दिए और कह दिए कि रासायनिक अभिक्रिया हो गई है, ऐसा नहीं है। नया पदार्थ बनना चाहिए और नए पदार्थ के साथ अगर टेम्परेचर बढ़ गया है तो हम कहेंगे यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसी तरह से एक दूसरी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें बेरियम हाइड्रॉक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, बेरियम हाइड्रॉक्साइड और अमोनियम क्लोराइड यानी नौशादर, बेरियम हाइड्रॉक्साइड का विलयन ले लेते हैं और अमोनियम क्लोराइड का विलयन ले लेते हैं और दोनों को मिला देते हैं आपस में, तो देखते हैं कि जो नया पदार्थ तो बनता ही है। जैसे बनेगा इसमें बेरियम क्लोराइड बनेगा, फिर अमोनिया गैस, अमोनिया बनेगा और जल का निर्माण होता है। जल का निर्माण होता है।
तो इस तरह से तो जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ये अमोनियम क्लोराइड है, इसका दोनों का विलयन हम आपस में मिला देते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2 और अमोनियम क्लोराइड जिसको नवसाधक कहा जाता है, जब दोनों के विलयन को आपस में मिलाते हैं तो मिलाने के बाद जो है नया पदार्थ क्या बना है, बेरियम क्लोराइड एक लवण बन गया है, एक साल्ट बना है, ये अमोनिया बना है, अमोनिया, और ये जल बना है। लेकिन इस रिएक्शन में, इस नए पदार्थ बनने में ये पूरा विलयन, यानी यह जो विलयन बना है इसका टेम्परेचर पहले की अपेक्षा गिर जाता है। यानी यहां टेम्परेचर जो है क्या हो जाता है, लो हो जाता है, और यहां टेम्परेचर क्या हुआ है, हाई टेम्परेचर हुआ है। तो यहां टेम्परेचर में चेंज हुआ है, यहां ये कोल्ड हुआ है, ये ठंडा हुआ है, और ये क्या हुआ है, गर्म हो गया। तो टेम्परेचर में बदलाव हो गया है, और टेम्परेचर में बदलाव अगर हो गया है तो हम कहेंगे कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो ये क्या करता है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए बाहर से उष्मा लेता है, यानी उस विलयन में जो उष्मा है उस उष्मा को खींचता है, और खींचने के बाद जो है तब ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो विलयन क्या होता है, विलयन का टेम्परेचर गिर जाता है, ठंडा हो जाता है, इसलिए यहाँ ताप में परिवर्तन हुआ है। तो अगर ताप में परिवर्तन हुआ है तो हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। इसी तरह से अगला जो लक्षण है, पांचवा, स्टेट में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट, यानी अवस्था में परिवर्तन। पांचवा लक्षण है अवस्था में परिवर्तन। चेंज इन स्टेट। हम लोग जानते हैं कि जो पदार्थ है, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो जब कोई पदार्थ अपने मूलभूत अवस्था को बदल देता है, चेंज कर देता है, तो समझ लें कि वहां रासायनिक अभिक्रिया हुई है। लेकिन यहाँ एक नया पदार्थ बनना चाहिए। अब जैसे बर्फ जो है द्रव के रूप में हो गया तो हम उसको नया पदार्थ नहीं कहेंगे, क्योंकि बर्फ H2O का जमा हुआ रूप है, और द्रव जल क्या है, पिघला हुआ रूप है। तो यहाँ नया पदार्थ नहीं बना है। नया पदार्थ अगर अवस्था परिवर्तन हो रहा है और अवस्था परिवर्तन के तहत अगर नया पदार्थ बनता है तो हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया यहाँ हुई है। जैसे आप कैंडिल यानी वैक्स, मोम, कैंडिल जो लेते हैं, मोमबत्ती, मोमबत्ती को क्या करते हैं, जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी जो बर्निंग करते हैं इसको जलाते हैं। तो जलाते वक्त ये जो सेमी सॉलिड पार्ट है, सेमी सॉलिड है ये, यानी ठोस है, अर्ध ठोस है, और जब ये जलता है जलने के बाद किसमें बदल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में बदल जाता है, और यहाँ हीट यानी एनर्जी उत्पन्न होती है। तो यहाँ तो अवस्था परिवर्तन हो गया है, ठोस से क्या बन गया है, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है। H2O भी वाष्प के रूप में, जल वाष्प के रूप में ये बदल जाता है। तो इस तरह से ये सेमी सॉलिड पार्ट जो है जलता है और जल करके गैस और वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात यहाँ ठोस से गैस का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन नया पदार्थ बना है। तो ऐसे में अगर अवस्था परिवर्तन हो रहा है तो वो जैसे उसको पिघला दें,
मोमबत्ती को मोम को पिघला दें तो द्रव के रूप में बदल गया, लेकिन नया पदार्थ वहां नहीं बना, तो उसको हम रासायनिक अभिक्रिया नहीं कहेंगे। कब कहेंगे? कि जब उससे नया कोई पदार्थ बन जाए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बन गया, तो ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसी तरह से लकड़ी हुआ और चाहे कोयला, तो जैसे कोयला है, इसको जब हम जलाते हैं, जब इसको जलाते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट बनता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इस तरह से ये कोयला क्या है? ठोस है। कोयला क्या है? ठोस है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। तो ठोस से किस में बदल गया? ये गैस में बदल गया। अवस्था परिवर्तन हुआ, नया पदार्थ बना है। ये कार्बन है तो क्या बन गया? ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, नया पदार्थ बना है और ऊष्मा उत्पन्न हुई है। इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ जो है एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो इस आधार पर जो ये लक्षण हैं, इन लक्षणों के आधार पर हम बाहर से देख करके भी बता सकते हैं यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। धन्यवाद।